So hello everyone, myself Dr. Subham Sharma. Guys, today we are having very special guest with us. Her name is Dr. Unnati Maharana, who has scored 175 and cleared her FMG exam in her very second attempt. Okay. So hi Dr. Unnati, how are you? Fine, sir. Okay. So how are you feeling after clearing this It FMG was exam? graceful to God and blissful also, and magical moment of life, I think. Wow. So it's just like a dream comes true for you, I think, right? For which you are doing hard work from the last many months and years, Yes, sir. right? Okay, so doctor, can you please tell me when did you start preparing for this FMG exam? To be very Sir, specific. this was my second time. First time I was upon a coaching and living in Delhi, but this time I was preparing myself, and then I get to know about Arjuna batch from a friend. So from April, I guess I prepared seriously. Okay. So many students are thinking that कि this is a very tough exam and they are unable to pass this exam. तो क्या ये वाकई में इतना टफ एग्जाम है या बच्चों ने इसको टफ बना दिया है? सर आपका वो क्या सोचना है इस बच्चों के पर? अंदर ही ज़्यादा हाइप है कि हार्ड है एंड कुछ बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया है बट इजी है ऐसा भी नहीं बोल सकते मॉडरेट है पेपर बट अगर हम डिटर्मिनेशन ले लें और एक सोर्स पे अगर रिलाई करें फुल्ली जो वो बोल रहे हैं वहीं करें तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके सो डॉक्टर आज के सेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम यस सर. क्वेश्चंस फॉर यू. सो यू हैव टू आंसर फॉर दोज क्वेश्चंस जस्ट इन 30 to 40 seconds, तो ताकि उससे जो भी एक्सपीरियंस है उनको उसका बेनिफिट मिल सके, है ना? सो इट विल बी जस्ट लाइक अ Q&A यस. सेशन, ओके, फॉर यू. सो जस्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so first question for today's session for you is, okay, what was the most crucial part of your FMG preparation? Sir, I'm relying on Arjuna match fully. So, for Okay. my preparation for this journey, I will totally rely on Arjuna batch and the timetable which you gave and the MCQs which you gave. I totally rely on that. And my crucial step is to found Arjuna batch and joined Arjuna batch. That's all. Okay. So those who are not doing anything, what you are suggesting to them कि they go in a particular in a directional way or just haphazardous preparation for this exam will help them to pass this नहीं exam? मेरे ख्याल से एक डायरेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. पिछले बार मेरा भी यही गलती हुआ था सेम मिस्टेक बिकॉज वन डायरेक्शन नहीं था. डिटर्मिनेशन की लैक कमी थी एंड रिविजन्स की बहुत ज़्यादा कमी थी. तो आई थिंक थोड़ा बेस क्लियर करके और एक ही डायरेक्शन हो एक मेंटोर गाइडेंस के लिए हो और आपको बस उसी ट्रैक पे आगे आगे चलना है बस और इधर उधर कभी ये देखो कभी वो देखो ये नहीं करना है बिल्कुल भी. Okay. So my second question to you is, how many months before the exam should one start studying? सर इट डिपेंड्स अपन योर सेल्फ बिकॉज अगर बेस क्लियर नहीं है थोड़ा टाइम ले सकता है बट अगर भी बेसिक्स वगैरह सब कुछ क्लियर है और एक डायरेक्शन पे चलना है कि मुझे बस MCQs करना है थोड़ा बहुत कहीं से प्रॉपर गाइडेंस के साथ और रिविजन्स बस करने हैं बहुत बार लाइक 4 to 5 टाइम्स रिविजन्स करने हैं खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना है यही कर सकते हैं हम. सो इज देयर एनी आइडियल टाइम कि यार आपको एक साल प्रिपेयर करना है, 6 महीना प्रिपेयर करना है कि 8 महीना प्रिपेयर करना है, या फिर जितना भी टाइम पीरियड आपके पास अवेलेबल है उसको आपको किस तरह से करना है यूटिलाइज, आप थोड़ा सा उसको सर बताइए. टाइम अगर ऐसा बोलूँ तो 6 months आर एनफ. 4 to 5 मंथ भी बहुत एनफ होता है बट ये है कि हम टॉपिक्स क्या कर ओके. रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम 200 पेज बस हर सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं करना है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs में हमेशा रिलाई करना चाहिए बिकॉज इस बार भी बहुत सारे PYQs कुछ थे कुछ PYTs थे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और
आपके जो रैपिड रिवीजन वाला सेशन जो मैंने पूरा अच्छे से किया था, जितना भी मेरे को टाइम मिला था मैंने पूरा रैपिड रिवीजन अच्छे से बार बार किया था, 4-5 बार। तो उससे मेरे लगभग 150 प्लस से 170 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो रहे थे सॉल्व, मतलब एकदम मुंह में होना चाहिए जो भी अगर पीवाईटीज आता है तो। ओके, सो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि आर दिस 4.5 months विच आर रिमेनिंग फॉर द डिसम्बर एग्जाम, दिस आर सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन? इट्स फुल्ली मतलब सब बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, बट एक डायरेक्शन होना चाहिए और Okay. आप खुद के लिए एक रिसोर्स चुन रहे हो तो बस उस पर रिलाई करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से वीडियो देख लेते हैं फिर वहाँ से एमसीक्यू कर लेते हैं, ऐसा नहीं। बस वन प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, जो वो बोल रहे हैं, जो वो गाइड कर रहे हैं, बस एक डायरेक्शन पे हमको चलना है। Okay. My fourth question is, which subjects should be prioritized in the FMG सर preparation? ऐसे लाइक व्हाट वी शुड प्रायोरिटाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक 19 सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट नो कब किस चीज़ का वेटेज बढ़ जाए क्वेश्चंस का। तो ऐसा करना है कि माइनर सब्जेक्ट को थोड़ा Sure. पहले फोकस कर लें तो सही होगा कि मार्क बहुत ज़्यादा इजीली आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि वो इजीली डन है और इजीली कर सकते हैं, मेमोराइज भी इजीली कर सकते हैं। सो आई थिंक इन माय ओपिनियन फर्स्ट पेपर्स में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं एंड साथ में माइनर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सही हो जाएगा। अगर मेडिसिन अच्छा नहीं लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस सुपरफिशियली देख के जाना है। दैट इज द मेन पॉइंट जिसको मुझे यहाँ पर मेंशन करना था। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द मेडिसिन, सर्जरी एंड एक्सेट्रा मेजर सब्जेक्ट। दीज आर important, but there is no surety that after completely preparing this subject also you will be scoring maximum marks in this subject. But on the other hand, अगर आप moderate और minor subject को अच्छे से करते हो, like you are radiology, derma, psychiatry, anesthesia, or you are like pathology, pharma, FMT, pedia, these all subjects are very very easy to grasp and you can score easily 90 to 95% of mark in the FMG Yes. exam, right doctor? Are you like satisfied or are you like agree Yes, with sir. my this statement? Okay, so shall we proceed to our next point? How important is solving previous year topics and questions? I think you mentioned already. इट्स वेरी Can इम्पोर्टेंट। you आई please कैन yeah. आप नहीं जानते कि कहाँ से वो डाल देंगे, प्रीवियस ईयर कहीं से भी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल का एटलीस्ट आपको कवर करके जाना ही है, हर चीज़ का, हर टॉपिक्स का। और उसके साइड में भी जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब पीवाईटीज़ जिसको हम बोलते हैं, पीवाईटीज़ ऑल्सो यू हैव टू डन थोरोली एंड रिवाइज इज़ द की। आई थिंक रिवीजन Okay. बहुत ज़्यादा चाहिए। पीवाईटीज़ हम कर सकते हैं और रिवीजन बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है मतलब इसमें। Okay. Because syllabus is huge and they have many more things to ask in the exam. But वैसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट में वो randomly कहीं से भी उठा के पूछते हैं. Important topics remains always important for any exam. So your important topics are bonus marks for you. If you are leaving those topic, उसको छोड़ करके आप जा रहे हो तो आप अपने 50-60 नंबर 70 नंबर लॉस में जा रहे हो। तो जो नंबर मिल रहे हैं हमको फ्री में थोड़ा सा मेहनत करने से, उसको अगर हम गवाएंगे तो हम वही 130 से 145 के रेंज में फिर फंसते हैं। सो बाद में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए नॉट ओनली रिलाई ऑन और अपन द योर प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, बट तुम जो भी कर रहे हो उसके साथ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को देखना ही देखना है। इससे ये कंक्लूजन निकल के Yes, आता है, राइट डॉक्टर? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन is it mandatory to join a coaching No, institute? sir, it's I know not it's a difficult mandatory. question and अगर आपके थोड़े से Yeah. भी कॉन्सेप्ट वगैरह सब में ग्रेस्प है बहुत कुछ सब्जेक्ट्स में, तो भी आप इजीली खुद घर बैठ के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बस कोचिंग में पैसे लगा दें। अगर आप कोचिंग के ऊपर ही लाए हो, फिर भी अगर बीच में कुछ भी ऐसा इशू होता है, सपोज फैमिली इशू होता है या आपके खुद का मेंटल हेल्थ या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होगा। कोई भी टीचर्स आपसे फेस टू फेस आके ऐसे बात नहीं करते। आप जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कोचिंग्स में भी। मैं खुद गई हुई हूँ ऑफलाइन कोचिंग, सो आई वुड रेदर प्रीफर कि आप घर पे बैठो, एक सोर्स पकड़ो और उस पर रिलाई कर लो पूरी तरह। बिकॉज द मेन थिंग आई ऑल्सो थिंक दैट कि इतने स्टूडेंट जो पास नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं दे आर वेस्टिंग देयर टाइम बाय सिटिंग इन द लॉन्ग लॉन्ग आवर्स ऑफ क्लासेस, बट आफ्टर दैट दे आर अनेबल टू रिवाइज द कंटेंट विच वॉज डिलीवर्ड इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट।
So revision is the key. The more number of the revision, more marks you will be getting in the exam. So give your maximum time in the self study. ये नहीं कि हम जाके क्लास में बैठ गए तो हम पास हो जाएंगे, बैठ सभी रहे हैं बट पास कुछ ही हो रहे हैं जो टाइम मैनेजमेंट करके उन चीज़ों को ग्रेस्प कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं. तो रिविजन इज द की टू सक्सेस, डोंट फॉरगेट दैट. एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर is it necessary to give huge numbers of or multiple like grand test or give grand test frequently नो सर, मैं इस before the टॉपिक पे exam? थोड़ा बोलना चाहूँगी कि मैंने खुद से इस बार ग्रैंड टेस्ट तो नहीं दिया था. जब मेरा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन था उसमें मैंने 3 ग्रैंड टेस्ट दिए थे और उस टाइम भी मुझे थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, फिर आपको रिव्यू करना रहता है, उसमें थोड़ा टाइम जाता है. और इस बार मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्टेज था, सो मैंने ग्रैंड टेस्ट वगैरह इतना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया था, एक भी ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया था मैंने. और ना कहीं और से मतलब MCQ वगैरह खुद किया था, यहाँ से वहाँ से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से भी मैंने नहीं किया था. मैं बस अर्जुना बैच का जो भी MCQs रहता था बस उतना ही की थी मैं. और अर्जुना बैच का जो MCQs रहता है उसका एक मेजर प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था कि क्योंकि मेरा टाइम में थोड़ा लैक हो रहा था, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम लगते थे करने में, तो अर्जुना बैच के MCQs में जो 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन सॉल्व करने का जो थोड़ा टेक्निक होता है, मेरे को वो ज़्यादा हेल्प किया था कि MCQ जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है, टाइम बाउंड MCQs मतलब सॉल्व करना है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था. Okay. Although we were unaware of कि एग्जाम में 50-50 क्वेश्चन का 50 मिनट का सेट बन के आएगा, हमको इस बात से पता नहीं था, एग्जाम के 1 या 2 मंथ पहले पता चला. बट स्टार्टिंग से ही हम क्योंकि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में प्रैक्टिस करते आ रहे थे तो हम पर उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हम पॉजिटिव Yes, साइड sir. में रहे, राइट. सो हमको MCQs को मैक्सिमम 30 से 45 सेकेंड्स में ही करने का प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में हम हमारे ब्रेन को इतना ट्रेन करें कि जल्दी क्वेश्चन को हम रीड करके उसका आंसर Yes, कर sir. सकते हैं, राइट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज in the Q&A session. So, which one is more effective? To do bulky notes once or to do the small notes which is required or optimum multiple times? Revise those notes Sir. multiple times. बहुत कुछ थोड़ा पढ़ो या थोड़ा को बहुत बार पढ़ो. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं अगर उसको हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से बार बार पढ़ना है. हमको लगता है कि बहुत इजी चीज़ है, बहुत ही Okay. इजी चीज़ होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है हाँ. हमको. तो ये नहीं सोचना है, सबको ऐसा लगता है. अगर कोई भी मतलब ऐसा बेस जिसका क्लियर है, अगर वो कोचिंग ले रहा है, तो मेरा भी खुद का ये थिंकिंग था, ये तो ईजी चीज़ है यार, इसको एक बार रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं. बट इट वॉज़ वेरी रॉन्ग. मतलब अगर भी इजी चीज़ है तो भी हमको उसको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो रिवीजन करना ही है, चाहे आपको इजी लग रहा है तब भी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में उस पीयर प्रेशर के अंदर आप गलत कर सकते हो, सिली मिस्टेक्स मतलब कर सकते हो. आता है आपको सब कुछ, आप 200 पेज भी पढ़ रखे हो लेकिन मिस्टेक होगा. उससे अच्छा यही है शॉर्ट नोट करो और लास्ट वीक में उसी नोट्स को बस पढ़ के जाना है जो आपने खुद बनाया है, कंसाइज नोट्स. एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दिस टाइम वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि चेरी रेड स्पॉट इज सीन इन विच कंडीशन. ऑप्शंस में उन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ था, फेब्रिज डिजीज, टी-सेक्स डिजीज, अदर ऑप्शंस वेयर गिवन, CRVO एंड ऑल. But we know that in 3 condition like CRAO in case of Tay-Sachs disease and Niemann-Pick disease, इसमें हमको चेरी रेड स्पॉट दिखता है. बट जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की चीज़ में चीज़ों को कंसाइज करके उसको बार बार रिवीजन नहीं किया, वो ऐसे क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज होकर के अपना 1 नंबर को वहाँ पर गंवा दिए. तो इसीलिए अगर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको गलत करते हो और ऐसे 20-30 क्वेश्चंस को आप अगर रॉन्ग करते हो एग्जाम में, देन यू आर नॉट गोइंग इन अ राइट ट्रैक. आपको पहले उनको अपना नंबर गंवाने से आपको रोकना पड़ेगा. यू हैव टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स. इफ यू विल बी एबल टू डू सो, नो वन कैन स्टॉप यू टू पास द एग्जाम. ज़्यादा हाईफाई चीज़ या एडवांस चीज़ को तुम सही करके बेसिक्स को गलत कर रहे हो तो फिर बात तो वही होगी कि जो चीज़ हमसे फोकट में हमको मिल रही थी उसको अगर हम गलत करें तो दैट इज़ नॉट द ट्रू थिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, दिस इज नॉट फ्रॉम द Q&A सेशन. एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा. डू यू हैव एनी स्पेशल स्टोरी which you want to share with our aspirants, those who can that will be like inspiring many of the students for their Yes, upcoming I exam? have Yes. like If yes, this was okay. very magical for me because there are so many reasons, but I want to मेरे को ये बताना है कि पहला अटेम्प्ट मेरा जो था वो मैंने गौतम नगर से किया था,
फ्रॉम अ फेमस कोचिंग, सो मेरा 145 रहा था उस कोचिंग में, 5 मार्क्स से इधर उधर हो गया था। मेरा टाइम मैनेजमेंट में गलती किया था मैंने, और रिविजन्स का थोड़ा लैक था। फिर उसके बाद मैंने मेरे घर पे जब रिज़ल्ट जिस दिन निकला, तो मेरे पापा को थोड़ा फैमिली इश्यूज़ है और पापा का हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से मैंने उनको झूठ बोला, ये चीज़ बोला कि नहीं मैं पास हूँ करके। और उसके वजह से मेरे अंदर ये प्रेशर था कि अब जब नेक्स्ट बार मैं दूंगी तो मेरे को तो पास होना ही है कुछ भी करके, क्योंकि मैंने पापा को तो ये बोला हुआ है कि मैं पास हूँ करके। तो उस पीयर प्रेशर में मैंने प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। बट फेब्रवरी के जिस दिन रिजल्ट निकला उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट था। बट ये था कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था मेरा प्रिपरेशन। तो मैंने एक फ्रेंड से फिर आपका बैच ज्वाइन किया। बैच ज्वाइन के बाद जब आपके साथ जब मेरा थोड़ा बातचीत हुआ, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, डिटर्मिनेशन बढ़ा, और मेरे दिमाग में बस था कि मेरे को पास होना है कुछ भी करके। फिर इतने में चीज़ ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद जब हम लोग का फर्स्ट रिवीजन वगैरह सब कुछ सही से ख़त्म हो गया था, उस टाइम पे मेरे पापा को फिर से कुछ हुआ, मतलब सडन हियरिंग लॉस का दिक्कत हुआ उनको, वर्टिगो एंड टिनिटस वगैरह था। फिर मैं हमेशा हॉस्पिटल्स वगैरह इधर उधर गई, बहुत ज़्यादा ही मतलब हेक्टिक था मेरे लिए वो चीज़। जून का पूरा महीना मेरा उसमें गया हुआ था। बट फिर भी सर ने मेरे को समझाया कि कोई ना, तूने इतना अच्छा से पढ़ा है तो तेरे को बस लास्ट एक गियर देना है खुद के प्रिपरेशन को। मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था सर का जो रिवीजन क्लासेस था, मैंने सारा थोरोली उसको 3-4 जितना बार बोले हैं उतना बार मैंने उसको पढ़ा। और मैं ये मतलब शौक थी एग्ज़ाम हॉल में जब बैठी थी कि ये क्वेश्चन कैसे मतलब आया है रिवीजन से, ये क्वेश्चन भी रिवीजन से आया है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था। एंड मैं कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे भी, क्वेश्चंस देख के ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ इस बार मतलब होना ही है कुछ भी करके। थोड़ा स्ट्रगल था, बट फिर लास्ट में जब रिज़ल्ट आया तो वेरी मैजिकल फॉर मी, बिकॉज बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा था, फिर भी मैंने कर दिया उस चीज़ को। आई कैन रियली अप्रिशिएट डॉक्टर योर हार्ड वर्क कि आपने जो फैक्ट्स हैं और जो चीज़ें आपके रिजल्ट्स, जो आपका फेलियर था लास्ट एग्जाम का, उसको आपने हाइड किया, अपने फैमिली से छिपाया, और ऐसे प्रेशर में एक और रिस्क लेकर के आपने प्रिपेयर किया फॉर योर जुलाई एग्जाम, एंड यू प्रूव दैट कि विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट वर्क one can achieve anything in this universe, and you are the perfect example of that thing. So through you I want to share hundreds and thousands of aspirants ki you have different hurdles in your life, you have different you are undergoing through the various struggles and various problems in your life, but you don't have to give up. Just like Dr. Unnati, you have to fight with them, and you have to prove yourself that yes, we have that determination and we have that much zeal to fight for our dream. So what are the 3 to 4 main summary, or can you please summarize today's session by 3 to 4 important points? सर पहले Yes. तो मेरे को ये करना है कि फर्स्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, देन यू हैव टू रिवाइज एवरी पीवाईटीज और रिवाइज वन सोर्स बार बार, मतलब बार बार आपको रिवाइज करना है। मैक्सिमम 4 से 5 टाइम जब आपका हो जाएगा तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हो चाहे वो वन लाइनर हो, क्रिटिकल हो, थोड़ा सा चलेगा, मीडियोकर भी मतलब हो, तो आपको दिमाग में फटफट आना चाहिए, वैसा आपका लेवल बनाना है। फिर आपको फेथ रखना है एक ही सोर्स पे ओनली, चाहे आपके दोस्त बोले कोई भी बोले, नहीं जाना है उनके बात में, बिल्कुल ट्रैप पे नहीं घुसना है, वीडियो वगैरह पे भी ट्रैप में नहीं घुसना है, एक सोर्स पे बस रिलाई करना है। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको वीक एरियाज़ खुद का निकालना है और वीक एरिया पे थोड़ा सा वर्क करना है, उस चीज़ का सॉल्व करना है अच्छे से, MCQ वगैरह, या उस टॉपिक के थोड़ा सा डेप्थ में बस जाना है, थोड़ा सा डेप्थ में, आपको सुपरफिशियली ही हर चीज़ को जाना है, ऐसा पूरा घुस नहीं जाना है। बहुत बड़ा मिस्टेक है कि लोग 200 पेज को बैठ के पढ़ते रहते हैं लास्ट वीक में भी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद आपको ये करना है कि लास्ट मिनट भी जब एग्ज़ाम का हो ना, उस टाइम पे आपको देख के जाना है, सारा चीज़ कंसाइजली देखना है। आपको ये नहीं करना है कि बार बार बस फालतू की चीज़ें देखना है, फालतू के MCQs देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। और किसी के साथ मतलब अपना जो ग्रुप सर्कल होता है, फ्रेंड्स जो होते हैं, थोड़ा कम रखना है, हर किसी को अपना चीज़ नहीं बताना है, क्योंकि उनको फिर ख़राब करने में ही अच्छा लगता है, किसी को अच्छा करने में अच्छा नहीं लगता है। बस ये सारा चीज़ मेरे को बोलना था। और बस एक चीज़ और है कि मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद के फ्रेंड्स को देखा है
एक सोर्स पे नहीं काम करते हैं। प्लीज़ एक सोर्स पे ही आपको फोकस करना है, आंख बंद करके फोकस करना है। आपको उस टाइम पे लगेगा कि नहीं ये बहुत इजी है, गलत है, नहीं नहीं वो सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। आपको खुद के लिए डिसीजन लेना है, और एक बार डिसीजन लेना है बस हो गया। आपको पास ही होना है बस। डिटर्मिनेशन खुद के अंदर रखना है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है फेल का, मुझे बस पास ही होना है बस। Definitely. So I think these all advices and all these discussions that we did today, this will be helpful for each and every aspirants to pass in the December exam. And one thing, just think, my dear friends, कि just before 10 days of the exam or 15 days of the exam, what should be your strategy? आप 10 से 15 दिन पहले एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले कैसे 19 सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे? यू हैव टू थिंक दैट फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रीड कि आपको ऐसा कुछ आपके पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसको आप लास्ट के 10-15 डेज में भी पूरे 19 सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाओ। बिकॉज इफ यू विल बी नॉट रिवाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट एंड गोइंग इन टू द एग्जाम, स्पेशली द सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, एनाटोमी और एनी सब्जेक्ट लाइक फार्मा और माइक्रो, सो आप साल भर कितना भी पढ़े हो या 4-5 महीने कितना भी पढ़े हो, जस्ट without doing this subject before going to exam, this will be useless. So इसलिए आपको लास्ट मिनट के लिए अपना कुछ ऐसा बनाना ही चाहिए जिसको आप आखिरी समय में पढ़ सको। So thank you so much Dr. Unnati Maharana for giving us your valuable time, and best wishes for your future parts, and I will be very happy to take interview from your side, okay, to take your interview in your success in your PG exam after clearing the NEET PG also. Best wishes, God bless you, and keep helping our community people, and thank you so Thank much you, for sir. today's session. Okay, bye, take care.